नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर अमित केसरवानी, फाउंडर एंड डायरेक्टर अनुसंधान एकेडमी सिविल लाइंस इलाहाबाद। आप सब लोगों का अनुसंधान एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूँ। स्टूडेंट्स, यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर के महत्वपूर्ण यूनिट एनवायरमेंट के अंतर्गत आज हम आपके साथ चर्चा करेंगे ग्रीन हाउस क्या है, हरित गृह किसे कहा जाता है। तो व्हाट इज ग्रीन हाउस, तो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज ग्रीन हाउस? हरित गृह वास्तव में एक संरचना है। जनरली जब भी हरित गृह शब्द में हमारे मस्तिष्क में आता है या हमारे जुबां पे आता है तो हम एक कल्पना करते हैं कि हरित गृह वास्तव में हरित गृह गैसेस के रूप में उसकी चर्चा करते हैं। वास्तव में हरित गृह गैसेस या हरित गृह प्रभाव अलग तत्व है, अलग तर्क है और हरित गृह एक अलग कॉन्सेप्ट है। हरित गृह एक प्रकार की टेक्नोलॉजी, ग्रीन हाउस इज अ टेक्नोलॉजी जिसका प्रयोग जनरली ठंड देशों में किया गया। दैट हैज बीन यूज्ड, दैट हैज बीन यूटिलाइज्ड इन कोल्ड एरियाज, ठंड देशों में, जहां पर वेजिटेशन की एक बड़ी समस्या देखी गई। कुछ दुनिया के ऐसे देश, आज तो लगभग सभी विकसित देशों ने इस तकनीक को अपना लिया है, लेकिन कुछ ऐसे देश जो वेजिटेशन के कुछ तत्वों को कभी उन्होंने सुना ही नहीं। एग्जाम्पल के रूप में अगर मैं आलू की बात करूं तो आपके लिए आलू कॉमन सी बात है। आलू है, धनिया है, तमाम प्रकार के साग सब्जियां हैं, कॉमन है क्योंकि आप के देश में बहुत कॉमन है। और आलू, अगर ऐसा कहा जाए कि आलू कभी आपके आसपास हो ही ना, जीवन में आलू ना हो, तो आप कहेंगे ये अजीब बात है, आलू नहीं, आलू के बगैर तो सब्जियां नहीं। लेकिन कुछ ऐसे देश जहां आलू या टमाटर, साग सब्जी जैसी चीजें थी ही नहीं। इसका कारण था अत्यधिक ठंड देश या अत्यधिक ठंड वातावरण का होना। अत्यधिक ठंड वातावरण होने की वजह से मिट्टी में तत्व होने के बावजूद वहां पर वेजिटेशन नहीं पनप पाते थे, वेजिटेशन नहीं ग्रो कर पा रहे थे। तो ऐसे देशों ने एक तकनीक का विकास किया जिसमें उन्होंने हरे रंग के कांच का प्रयोग करके सूर्य की किरणों को ट्रैप करने का प्रयास किया। ऐसे संरचनात्मक भवनों का निर्माण किया जिनमें उन्होंने सूर्य की किरणों को ट्रैप करके पृथ्वी पर आने वाले सूर्य की किरणों को ट्रैप करके वहां पर उस स्थान पर तापमान में वृद्धि करने का प्रयास किया। परिणाम स्वरूप हरे रंग के कांच के घरों में तापमान में वृद्धि हो गई, जो बाहर के तापमान की तुलना में उच्च हुआ, जिससे उस स्थान पर वेजिटेशन हो सका, साग सब्जी, फल फूल, तमाम चीज वृद्धि हो सकी। ये कुछ ऐसी तकनीक है स्टूडेंट्स जिसमें एक सपोज करिए एक घर निर्मित किया जा रहा है। जिसकी सारी बाउंड्री, सब तरफ से दीवार हमने किसकी बना दी? हरे रंग के कांच से। इस घर में हरे रंग के कांच से हमने सारी बाउंड्री, सारी दीवारों को बना दिया। दरवाजे तक को भी हरे रंग के कांच से निर्मित कर दिया। अब दिन के तापमान, सपोज करिए ठंडे देश है, नॉर्वे है, स्वीडन है, यूरोप के बहुत से ठंडे देश है, ठंड देश है, लंदन है, ठंडे देश है, और हर समय बर्फ गिर रही है। दिन में 12 बजे के तकरीबन थोड़ी सी धूप निकलती है जो 1, 1:30, 2 बजे तक रहती है और फिर लगभग वो धूप समाप्त हो जाती है। तो अगर हम बाहर किसी बीज को बोते हैं 12 बजे, तो वे 1 बजे, 2 बजे की धूप आने के बाद फिर बर्फ, स्नोफॉल होगा और उस बर्फ के गिरने की वजह से वो जमीन बाउंड हो जाएगी, बीज पनप नहीं पाएगा। कल फिर ऐसे ही होगा कि बीज अगर 12-1 बजे थोड़ा प्रयास करेगा, मिट्टी साफ होगी, जमीन साफ होगी और बर्फ ढल जाएगी, तो फिर
उसके बाद 1-1:30 2 बजे के बाद बर्फ गिरने लगेगी, ठंड माहौल बढ़ेगा, तापमान इतना बढ़ जाएगा कि कुछ दिन के बाद वो बीज सड़ जाएगा, फ्रीज हो जाएगा, परिणाम स्वरूप ग्रो नहीं कर पाएगा। अब हमने हरे रंग के कांच के घर बना करके इसके अंदर बीज बोने का प्रयास किया तो हमने देखा सफल हो गया। कारण था कि 12 बजे के आसपास जब धूप निकली तो सूर्य की किरणें सब तरफ आई, लेकिन हरे रंग के कांच के घर में जब सूर्य की किरणें प्रवेश करी तो वो भूमि से टकराई। भूमि यानी लैंड इज अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट और वो अवशोषित नहीं करेगा, हीट को वापस रिवर्स डायरेक्शन में भेज देगा। परिणाम स्वरूप ये उठ के ऊपर आया। हरे रंग के कांच की एक विशेष प्रयोजन है, विशेष रोल है, वो एक बार सूर्य की किरणों को अंदर तो प्रवेश करने देगा, ऊष्मा को अंदर आने देगा, लेकिन ऊष्मा को बाहर नहीं जाने देगा। एनर्जी अंदर तो आएगी लेकिन बाहर नहीं जा पाएगी। परिणाम स्वरूप वो वापस इसे रिफ्लेक्ट कर देगी और वापस उस घर में वो ऊर्जा आएगी। फिर ये जमीन से रिफ्लेक्ट होगा, कांच से टकराएगी और इस प्रकार से एक बीम ऑफ लाइट से, एक बीम ऑफ एनर्जी से बड़ी मात्रा में उस घर में एनर्जी उत्पन्न हो जाएगी। अब यहां पर ऊष्मा बढ़ गया। साधारण रूप से बाहर का जो तापमान था वो ठंडा होना शुरू हुआ। हरे रंग के कांच के घरों की वजह से बर्फ अंदर जा भी नहीं पाएगी। सूर्य की किरणें ऊष्मा जो दी वो अंदर ट्रैप हो गई हैं। काफी समय तक वो ऊष्मा ट्रैप रहेगी और वह ऊष्मा अंदर ही अंदर घर को गर्माएगी, गर्मी पैदा करेगी। परिणाम स्वरूप ऊष्मा की मात्रा से वहां पर जो बीज है वो अब ग्रो करना शुरू कर देगा। तो ग्रीन हाउस टेक्नोलॉजी का विकास किया। ये ग्रीन हाउस टेक्नोलॉजी है जिसने एक प्रकार से ठंडे देशों में अनाज, साग सब्जी, फल फूल के विकास का कार्य किया। इसे कहते हैं ग्रीन हाउस, हरित गृह। ठीक है, हरित गृह।